आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब कांवड़ यात्रा की। बम बम भोले के साथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत कल से होने वाली है। कल से सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और इसी के साथ अगले सोमवार से शुरू हो जाएगी कांवड़ यात्रा, जिससे देश भर में शिव भक्ति का रंग और गहराता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर ट्रैफिक रूट की बात करें तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सरकार इस समय हाई अलर्ट पर है। आस्था, अनुशासन और समर्पण के इस महापर्व की तैयारियां इस समय जोरों शोरों पर हैं। प्रशासन ने तमाम इंतजाम पूरे कर लिए हैं। कांवड़ पथ पर कांवड़ियों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश इन तीनों राज्यों में विशेष इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं घाटों पर भी तैयारियां पूरी की गई हैं। तो कांवड़ यात्रा को लेकर इस समय हम देख रहे हैं राज्य सरकार भी अलर्ट मोड पर है और तमाम तैयारियां की जा रही हैं। रूट डाइवर्जन को लेकर हो या फिर उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी कांवड़ यात्रा को लेकर इस समय तैयारी की जा रही है। तो शिव भक्तों का इंतजार है। कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है। घाटों पर पूरी तरीके से इंतजाम कर लिए गए हैं। AI की मदद इससे मिल ली जा रही है। CCTV से पूरी निगरानी की जाएगी। सुरक्षा का इंतजाम कैसा हो इसके लिए प्रशासन जो है मुस्तैद नजर आ रहा है। देख रहे हैं आप तस्वीरों में कि कई अधिकारी वहां पहुंचे, घाटों पर पहुंचे, वहां किस तरीके की तैयारी चल रही है उसका जायजा यहां लिया गया। तो यहां किस तरीके से अधिकारी इस समय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था है। एंट्री एग्जिट के हमने अलग अलग यहाँ पर स्थान चिन्हित किए हुए हैं। महिला पुरुष के लिए अलग अलग एंट्री की व्यवस्था हमने की हुई है। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनको अच्छी तरीके से ब्रीफ भी किया गया है। CCTV फुटेज और ड्रोन के माध्यम से भी हमारे द्वारा जो क्राउड मैनेजमेंट है उसका पूरी तरह से निगरानी की जाएगी। हमने डिटेल अरेंजमेंट किए हैं। इसमें हमने लगभग 16 लगभग हमारे ऑफिसर्स भी हैं और थानों में वैसे ही हमारे डिफरेंट ऑफिसर्स तो डिप्लॉयड है ही, और डिफरेंट कैंप्स में हमने डिप्लॉयमेंट किया है। डिफरेंट जंक्शंस पे, रोड के ऊपर भी, बॉर्डर्स के पॉइंट्स पे भी, QRTs, PCR, कंट्रोल रूम। तो आगे जो भी आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं एक अरेंजमेंट में, हमने डिफरेंट जगह पे लगाई हैं। तो लखनऊ से इस समय हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विकास का रुख करते हैं। विकास, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश प्रशासन की बात करें, कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है और उसी के साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है। ऐसे में अगर रूट डाइवर्जन की बात करें, ट्रैफिक को लेकर बात करें और सड़कों पर कोई भी यातायात प्रभावित ना हो, इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, विशेष तैयारियां की गई हैं। रूट का डाइवर्जन किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस यात्रा के लिए लगातार कई बार निर्देश दिए हैं और हर तैयारी की उन्होंने समीक्षा की है। अगर बात करते हैं कांवड़ यात्रा की, तो सबसे इसका मुख्य केंद्र बिंदु रहता है 11 अगस्त को शिवरात्रि तक। तब तक यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु जलाभिषेक कर चुके होते हैं और खासतौर से अगर हम बात करें पश्चिमी यूपी की, तो वहाँ विशेष निगरानी, विशेष सतर्कता है। पूरे आसपास के जो कांवड़ यात्रा का मार्ग है उस पर जो खान पान की चीज़ें हैं उन पर भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी रेस्टोरेंट संचालक हो, खान पान संचालक हो, वो अपनी नाम पट्टिका लगाएं। और साथ साथ पूरे यात्रा पर यह कहा गया है कि विभागीय सामंजस्य बनाकर जो ये आस्था की यात्रा है उस पर हर सुविधा मिले, इसके लिए ध्यान दिया जाए। कहीं भी मार्गों पर कांवड़ यात्रा के गड्ढे न पाए जाएं, आसपास की झाड़ी झंखार साफ की जाए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और सात्विक भोजन पूरे मार्गों पर मिले, इसके लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ साथ ये भी कहा है कि किसी भी प्रकार का इस दौरान सोशल मीडिया पे कोई भ्रम, अफवाह न फैलाए। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आमतौर पे जब बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है तो ऐसे में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो इस यात्रा को व्यवधान उत्पन्न करने के लिए कुछ सोशल मीडिया पे कुछ गलत चीजें तथ्य दिखाते हैं। तो इन सब चीजों के लिए सावधान रहने की बात कही गई है। वहीं परिवहन विभाग की तरफ से सिर्फ और सिर्फ औपचारिक सूत्रों पर ही विश्वास करें। लेकिन विकास, यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से भी देखें तो कड़ी निगरानी यहाँ की जा रही है। AI की मदद भी यहाँ ली जा रही है। जी बिल्कुल, AI की मदद ली जा रही है। CCTV कैमरे के द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो परिवहन विभाग है वो क्षेत्रीय मुख्यालय पर एक 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाए जाने की बात है, जो लगातार निगरानी रखेगा और जिन मार्गों पर जरूरत पड़ेगी अतिरिक्त बसें भी संचालन की जाएंगी। तो हर तरीके की सुविधा का ध्यान रखा गया। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से कहा गया है कि वह जो पड़ोस के राज्य हैं, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, इनके अधिकारियों से संपर्क में रहे।
क्योंकि जब वहां से भीड़ निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो बाकायदा इस बात में नजर बनी रहे कि वहां से कितनी भीड़ निकली है और यहाँ कितनी देर में कितने पहुंचेंगे लोग। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, बैरिकेडिंग की जा रही है, खासतौर से जहां प्रदेश के अन्य जगहों पर। घाटों पर जो विशेष तैयारियां की गई हैं उसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, घाटों पर तैयारियां की गई हैं। वहां पर जो कांवड़िए आते हैं, जल लेते हैं, चाहे वह ब्रज घाट हो, चाहे गंगा के तमाम सारे घाट हो या अन्य पवित्र नदियों में हो, जहां से कांवड़ यात्री जल लेते हैं उन जगहों पर विशेष निगरानी की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, गोताखोरों की टीम लगाई गई है, लाइफ जैकेट का इंतजाम किया गया है वहां पर कि तमाम सारे जो भी कांवड़िए पहुंचते हैं, जल लेते हैं, उनको असुविधा का सामना न करना पड़े। उच्च अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, 24/7 वहां पर CCTV के जरिए निगरानी रखी जा रही है और AI बेस्ड फेस कैमरे लगाए गए हैं जिससे कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर भी निगरानी रखी जा सके। तो आस्था के इस यात्रा में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए पूरा ध्यान रखा गया है। और हमने देखा था उत्तर प्रदेश में इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कई प्रतिबंध भी लगाए थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से उनकी सरकार बनी यहाँ पर इस आस्था के यात्रा को लगातार और भव्य बनाया गया और साथ साथ एक भी निर्देश भी दिए गए हैं कि जो डीजे है उसकी आवाज़ मानक के अनुसार रहे, डीजे की लंबाई भी मानक के अनुसार रहे ताकि यातायात में व्यवधान ना हो। लगातार सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी वहाँ पर बनी रहे, तो खाने पीने की चीजें वहाँ पर शुद्ध रहे और जो रोड लाइट है बिजली विभाग को आदेश दिए गए हैं कि पूरे मार्ग में प्रकाश बना रहे। ऐसे में कांवड़ यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो, उत्तर प्रदेश सरकार उन तैयारियों का जायजा ले रही है और साथ साथ उन तैयारियों का इंप्लीमेंटेशन भी यहाँ करती हुई नजर आ रही है। विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।